नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मध्य प्रदेश के रीवा नाम के शहर में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग सपने में भी वो गलती नहीं करेंगे जो होशो हवास में इस साहिल नाम के लड़के ने कर दिया था। आइए जया की ज़बानी उस पूरी घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं। ये जो साहिल नाम का लड़का है, ये काफ़ी अच्छी ज़िंदगी अपनी जी रहा था, जैसा हर एक लड़का या लड़की चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुकून रहे, लाइफ में सब कुछ सही रहे। वैसे इसके घर पर भी था। इसका एक छोटा भाई, ये और मम्मी पापा, 4 लोग एक अच्छे से सेकंड फ्लोर तक के घर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। रीवा के अंदर ही थोड़ा सा आउटर एरिया में रहा करते थे। वहाँ पे इनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। इसकी पढ़ाई लिखाई भी साहिल की चल रही है, उसके भाई की पढ़ाई लिखाई चल रही है। इसकी ना एक आदत थी, इसको जब भी घूमने का मन करता था ना, वो दिन हो या रात हो, कभी भी वो निकल जाया करता था। ये नहीं सोचता था कि अभी रात के 12 बज रहे, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, वो कभी भी निकल जाता था। उसकी ये आदत थी और उसको ना फूकने की आदत भी थी, सुट्टा मारने की, जिसकी वजह से उसको मौका चाहिए होता था घर से बाहर निकलने के लिए। थोड़ा फूंक लूँगा, अब घर से बाहर निकलूँगा तो पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो ज़्यादातर टाइम ना ये रात में घुमा करता था। जब सारे घर वाले सो जाते थे तो कितने बजे रात में भी जब इसको नींद नहीं आती थी तो धीरे से चोरी छुपे अपने दबे कदमों से घर से बाहर निकलता था और जाके जो भी इसके घर के पास ना एक चाय टपरी थी जहाँ पर चाय सुट्टा मिलता था, और वो लगभग सुबह के 5 बजे तक ओपन रहता था। ऐसा वाला था कि रात में कोई भी लौंडे या कोई भी रात में ट्रैवल कर रहे हैं, उनको चाय सुट्टा की तलब लग गई तो मिल जाएगा, इसीलिए वो ऐसा वाला दुकान खोल के रखे थे। तो ये अक्सर वहाँ पर भी जाया करता था। जाएगा वहाँ पे, पिएगा, पी पा के फटाक से अपना सुट्टा उट्टा मार के आएगा घर पे, सो जाएगा। एक दिन की बात है, ऐसे ही रात का टाइम था, जो उसका भाई वो अपने कमरे में सो रहा है, मम्मी पापा अपने कमरे में सो रहे हैं, वो लोग नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे। और जो फर्स्ट वाला फ्लोर था, जो ऊपर वाला, नीचे वाला फ्लोर से ऊपर वाला, उस फ्लोर पे वो एक कॉर्नर वाला रूम था जो कि उसका रूम था एक कॉर्नर में, और बाकी छत वाला थोड़ा सा एरिया वैसा एरिया था। तो वो अपने रूम में ही हमेशा वही छत वाले एरिया के रूम में सोया करता था। तो आज रात में भी वो वहीं पर सो रहा था, आराम से एकदम सुकून से लेटा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, नींद ही नहीं आ रही है। 2 बज गए, अब करवट बदल बदल के परेशान कि करूँ तो करूँ क्या। अब देखते ही देखते लगभग 2:30 बज गए और बोलता है, यार नींद ही नहीं आ रही है, करूँ क्या यार, नहीं सो सकता, बिना नींद कोई कैसे सो सकता है। ऐसे उठता है और उठ के धीरे से अपना कमरा खोलता है और आराम से दरवाज़ा लगाता है। दरवाज़ा लगा के मोबाइल लेके आराम आराम से दबे कदमों से ऊपर वाले फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे उतरता है और धीरे से दरवाज़ा खोल के अपने घर से बाहर निकल जाता है 2:30 बजे रात के करीब, कि घर वाले देखेंगे, जाने तो देंगे नहीं, और जो सुनाएंगे ऊपर से डोज देंगे जो गर्मा गर्म, वो तो अलग ही है। तो इसीलिए वो धीरे से निकल गया, घर से बाहर निकला, टहलने लगा। बाहर का माहौल ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा था, अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत सुहाना सा अच्छा सा लग रहा है। चलते 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 ये वही चाय सुट्टे की टपरी पर पहुंच जाता है। वहाँ पहुँचता है और देखता है कि 1-2 लौंडे और हैं जो वहाँ पर चाय वाय पी रहे हैं, अपना सुट्टा उट्टा मार रहे हैं, जो कि शायद बाइक से थे। तो वहाँ पर जाता है, ये जो टपरी थी उसे घर से नज़दीक थी तो पैदल ही आया था, और वहाँ पे अपना सुट्टा एक लेता है और मारता है। उसके बाद वो सोचता है कि यार एक और लेता हूँ, और नींद तो आ नहीं रही है, थोड़ा टहलता हूँ, टहलूँगा थोड़ा तो अच्छा लगेगा और थोड़ा मन फ्रेश होगा, अच्छा लगेगा अंदर से, तो नींद भी जल्दी आ जाएगी। तो एक काम करता हूँ, टहलता हूँ। अपना सुट्टा ले लिया है, माचिस ले लिया है और टहलना चालू कर दिया। टहलते 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 रोड की तरफ उसको याद आता है कि ये एरिया में एक पार्क हुआ करता था जो काफ़ी साल से बंद है, सुनसान हो गया है, लेकिन अगर उधर टहलते टहलते जाऊं तो काफ़ी ठंडक महसूस होगी और अच्छा फील होगा मुझे। वो जो पार्क पहले हुआ करता था ना, अभी वो ऑलमोस्ट जंगल जैसा हो गया है, आधा जंगल और आधे थोड़े बहुत घास भूस ऐसा उगे हुए हैं, ऐसा हो गया है। काफ़ी साल से वो पार्क बंद है, क्यों बंद है रीज़न इसको नहीं मालूम। तो वो टहलते टहलते रोड के तरफ से पार्क के जंगली एरिया की तरफ पहुंच जाता है। सोचता है वाह यार, यहाँ पर तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है, अपना सुट्टा
जलाता है और एक कश मारता है। तभी अचानक से एक ठंडी सी हवा उसको पीछे टच करती है, एकदम ठंडी सी हवा, जैसे बर्फीली हवा होती है ना वैसी वाली। उसको काफ़ी शरीर में गनगनाहट होती है। सोचता है कि यार अजीब सी बेचैनी हो रही थी, अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही है, मतलब अच्छा डिसीजन था मेरा यहाँ आने का, और मस्त एक कश मारता है। तभी अचानक से उसके पीछे से छन 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 करके धीमी धीमी सी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। धीमी थी लेकिन काफ़ी क्लियर आवाज़ थी। वो पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है, एक लड़की टहल रही है रोड पे, जैसे मैं घूम रहा हूँ वैसे एक लड़की घूम रही है। वाइट कलर का सूट पहनी हुई है, इंडियन सलवार कमीज पहनी हुई है, और उसके हाथ में एक थाली है। वो थाली ना चांदी की थाली है, तभी चांद की रोशनी से अच्छी खासी चमक रही है। क्यों चांद की रोशनी चमक रही है? क्योंकि वहाँ की जो लाइट थी ना, स्ट्रीट लाइट, वो पार्क वाले एरिया की, वो ना बहुत ख़राब वाली सिचुएशन में थी। ऐसे जलती भी थी तो बंद चलो बंद चलो बंद चलो, डिम 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 होकर जल रही थी। मतलब कोई वहाँ पर ध्यान ही नहीं देता था। वो पार्क जंगली हो गया था तो उस रोड को भी लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, तो रोड की तरफ भी लोग नहीं जाते थे। तो इसीलिए वो लाइट भी बंद चलो फ्लिकर हो रही है, और वो लड़की के थाली पर चांद की रोशनी पड़ रही है। हाफ मून वाला टाइम चल रहा है, आधा चांद बाहर निकला हुआ है और अच्छा खासा माहौल है। वो लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी दूर से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। उसके फेस पे जो चांद की रोशनी पड़ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर ही चांदनी बस रही हो, इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की दिखाई दे रही थी। और थाली लेके इसकी तरफ ही बढ़ रही थी। ये अपना सुट्टा फूंकते फूंकते रुकता है हाथ से और उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की को देखता है, देखते ही देखते वो लड़की काफ़ी इसके नज़दीक आती है, और ये उस लड़की को देखता ही रह जाता है कि यहाँ पर इतने रात में ये कौन सी लड़की हो सकती है, क्यों घूम रही है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए तुम टहलने आए हो। मुझे पता था, जिसको नींद नहीं आती है वो ऐसे ही टहलता है रोडों पर, सुनसान वीरान, क्योंकि कर भी क्या सकता है कोई। तो ये बोलता है, अच्छा मतलब तुमको भी नींद नहीं आ रही थी, तो लेकिन तुम यहाँ पर अकेली लड़की हो के कैसे घूम रही हो, क्यों घूम रही हो। वो बोलती है कि मैं तो बस घूम लेती हूँ, जब भी मुझे नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, अकेलापन लगता है बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही टहल लेती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता। ये बोलता है, अच्छा। तो वो लड़की बोलती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? घूम तो रहे हो, लेकिन आज के बाद डेली यहाँ पर आना, बहुत सुकून है यहाँ पर, सुकून मिल रहा है ना तुम्हें? वो बोलता है, हाँ काफ़ी अच्छा तो लग रहा है। एक कश और मारता है सुट्टा का, बोलता है काफ़ी अच्छा तो लग रहा है। और लड़की थोड़ी दूरी खड़ी है उससे, वो सुट्टा मार रहा था और उसकी तरफ थोड़ा सा मुंह बना के देख रही है। वो सुट्टा को ऐसे नीचे करता है और बोलता है कि अच्छा मतलब तुम कब तक टहलोगे, यहाँ पे रोज़ आती हो टहलने के लिए? वो लड़की हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ मैं तो रोज़ आती हूँ, लेकिन तुम लगता है पहली बार आए हो। और अलग सा हंसी हंसती है। तो वो जो हंसी थी ना उसकी, हवा तो ठंडी ठंडी चल रही थी, उसकी हंसी भी डबल आवाज़ जैसी थी और अलग ही नरम सी हंसी थी उसकी। ये जो अपना साहिल है वो बस सुनता है और सुन के सुन हो जाता है। जैसे सुन होता है, उसके ऊपर और ठंडी सी बर्फीली जो हवा का झोंका होता है ना, वो उसके ऊपर आता है। वो जो हाथ में उसके सुट्टा रखा था वो नीचे गिर जाता है, और अचानक से उसके कंधे पे ऐसे हाथ टच होता है। जैसे ही हाथ टच होता है वो पीछे मुड़ता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सुन हो गया था। वो पीछे मुड़ता है तो वो लड़की उसके इतने करीब खड़ी है, लेकिन अभी उस लड़की का चेहरा और साफ साफ समझ में आ रहा है। उसकी आंखों के नीचे एक अलग सा खालीपन है, अलग सा काला सा गड्ढा है, और उसका मुंह भी अजीब सा स्क्रैच लगा हुआ, उखड़ा हुआ सा है। जो अभी तक लड़की इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी वो काफ़ी अजीब सी दिखाई दे रही है, और उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कोई इंसान सड़ जाता तो कैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आ रही है। वो उसको देखता है और देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जो उसने उसके कंधे पे हाथ रखी थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने बर्फ के सिले उसके कंधे पे ला के रख दिया हो।
इतना ठंडा हाथ था। वो ऐसा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ऐसे कंधे पे हाथ क्यों रखी हो। वो लड़की बोलती है, साहिल तुम आज आए हो, आज के बाद रोज आना, यहाँ पर आने का अलग ही सुकून होता है। मैं भी बहुत तन्हा, बहुत अकेले घूमती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता है, मैं बहुत सालों से कब से अकेले ही घूम रही हूँ। साहिल घबराते हुए बोलते थे कि क्यों, अब अपने घर क्यों नहीं जाती तुम। वो लड़की बोलती है, घर 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 नहीं पता मुझे, मैं तो बहुत बहुत सालों से यहीं घूम रही हूँ, जब से मैं ये रोड पे पड़ी हुई थी तब से मैं यहीं पर घूम रही हूँ। साहिल समझ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं हो सकती, या तो है भी तो शायद ये सही नहीं है, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और जैसे ही वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लड़की नहीं हो सकती, वैसे ही अचानक से उस लड़की की शक्ल अजीब सी डरावनी सी होती है और ज़ोर से ठहाका लगाते हुए हंसती और बोलती है, साहिल तुम्हें रोज़ यहाँ आना पड़ेगा, मैं बिल्कुल अकेले और तन्हा हूँ। जैसे ही साहिल उसको देखता है, इतने ज़ोर से घबराता है उसकी ऐसी शक्ल देख के। अभी भी उसका वो सुट्टा नीचे जल रहा था, जो गिरा था, वो फटाक से हाथ में उठाता है झुक के एकदम स्पीड में, और वो समझ जाता है कि जब तक मेरे हाथ में ये आग रखा था मैंने, तब तक मेरे करीब नहीं आ रही थी। और जैसे ही सुट्टा नीचे गिरा, उसने मुझे टच करी है, और ये पक्का कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई पिशाचनी प्रेत या चुड़ैलन है। वो फटाक से सुट्टा हाथ में उठाया और स्पीड में भागना चालू किया, बिना पीछे मुड़े। पीछे से अजीब सी आवाज़, घुर्राने की स्मेल, अजीबोगरीब हरकतें हो रही है, लेकिन एक बार भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और भागते 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 वो सुट्टा वाली दुकान के पास पहुंचता है। अभी भी सुट्टा वाला आदमी वहाँ पर था, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा पानी लेके मुँह धोता है और उससे एक और सुट्टा मांगता है, और वो जला के लेके अपने घर की तरफ स्पीड में भागते हुए जाता है और घर के बाहर फेंकता है सुट्टा, और अंदर दरवाज़ा खोल के सीधा भागते हुए अपने ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और जाके लेट जाता है। नींद क्या खाक आएगी, क्योंकि उसने इतना कुछ भयानक जो एक्सपीरियंस कर लिया था। सुनने में भले ही आसान लग रहा है, लेकिन आप कोई रोड पे रैंडमली ऐसे घूम रहे हो और कोई चुड़ैलन आके आपके साथ ऐसा कुछ कर दे, तो वहाँ पर तो कोई भी, बहुत सारे कमज़ोर दिल वाले इंसान तो जिंदा भी नहीं बच सकते। ये तो स्ट्रांग दिल का था जो बच गया। घर पे आके बेड पे लेटा है और ख़ुद को शांत करने की बहुत कोशिश कर रहा है, फ़ोन चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उस चुड़ैलन, उस लड़की की शक्ल इसको बार बार दिखाई दे रही है। और पूरी रात, जो भी 2-3 घंटे की रात बची थी, नहीं सो पाया। सुबह का टाइम हुआ, वो नहाया धोया, दिमाग अपना शांत करने की कोशिश किया, और उसके बाद से उसकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब लगी, थोड़ी बहुत सरवर दुखा, लेकिन 2-4 दिन तक ना ढंग से खाना खा पाया, ना बाहर जा पाया। और उसके बाद से उसने गांठ बांध लिया और उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए जीवन में, मैं रात के टाइम में अकेले तो कहीं नहीं जाऊंगा। अपने घर के बाहर वाले एरिया तक मैं अकेले रात के टाइम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो चुड़ैल उसने बोली थी कि तुम्हें तो आना पड़ेगा, रोज़ आना पड़ेगा। अगर वो मेरे पीछे पड़ी होगी, अगर रात में मैं अकेले निकला, तो शायद मेरा कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उसने बिल्कुल ही टोटली जाना बाहर रात के टाइम बंद कर दिया। और आज इतने साल हो गए हैं, वो अभी भी रात के टाइम में कहीं पर भी बाहर ना घूमने गया है अकेले, ना दुकेले, बहुत अवॉइड करता है, कोशिश करता है कि मैं ना ही जाऊं, और ना ही गया है। सही बात है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी ऐसी सिचुएशन में। मतलब इतना कुछ बीत जाए और फिर आप अकेले निकलो, तो बहुत डर लगता है यार, मतलब फोबिया हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। ऐसा कुछ हमने भी फेस किए थे ब्लडी वाइब्स के कल वाले या परसों वाले वीडियो में हमने बताए थे ना, पूरा ट्रेन में जो हम बता रहे थे, तो हो जाता है लोगों के साथ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद साहिल ने ही लिख के भेजा है। और एक चीज़ और है कि आप लोग मतलब बहुत टाइम से व्लॉग नहीं देख पा रहे हो, तो व्लॉग्स भी जाके हमारे देख सकते हो। हमारे एक चैनल है, व्लॉगिंग चैनल जीनिक्स वर्ल्ड, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता होगा। वहाँ पर हमने केदारनाथ के व्लॉग्स भी डाले हैं,
और कहाँ कहाँ घूमने बहुत गए सारी हैं, जगह घूमने के vlogs उत्तराखंड डाले की कौन सी जगह बहुत इंटरेस्टिंग जगह है दिखाए हैं और बहुत फन किए हैं, बहुत इंजॉय किए हैं, इतना मज़े किए हैं कि आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। हैं। बिल्कुल, तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल हाँ देना, है कि नहीं? हाँ तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि ब्लडी सत्य का आज हॉरर वीडियो तो नहीं आ रहा है, बल्कि लाइव आने वाला है बस थोड़ी देर में। हाँ तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना भाई। आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।